अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो बेटा, जैसे कि आप लोग को मालूम है कि हम लोग क्लास 9th के जो बायोलॉजी की बुक है न्यू सिलेबस की, उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटा, आप लोग का ये जो टॉपिक है सेल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आप लोगों ने इसे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो बेटा आप लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद बेटा, ये जो बॉक्स के अंदर चीज़ें लिखी हुई आप लोगों ने साथ साथ इन्हें भी रीड करना है, क्योंकि बाज़ औक़ात कोई MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। तो सेल का ये जो टॉपिक है ये फुली इम्पोर्टेंट है, जिसमें सेल वॉल और ये जो दो सेल के स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, ये दोनों आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करनी है। इनका जो स्ट्रक्चर आता है उसमें आप लोगों ने इसमें इनके स्ट्रक्चर भी साथ साथ अगर आप लोग ड्रा कर देंगे तो आप लोग के अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो आप लोगों ने स्ट्रक्चर की ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आप लोग का सेल मेम्ब्रेन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये बेटा जो है ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने फुल प्रिपेयर करना है। इसके बाद आप लोग का न्यूक्लियस वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। एंड देन बेटा आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम को भी साथ साथ प्रिपेयर करना है। साइटोस्केलेटन के अंदर ये जो टैब्यूल्स हैं, माइक्रोटैब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, तो ये आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट बेटा आप लोग का राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिडियम, ये इम्पॉर्टेंट है। एंड देन बेटा आप लोगों का नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें आप लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एंड देन आप लोगों का, तो बेटा ये फुल टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन वैक्यूल्स इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बेटा आप लोगों का जो नेक्स्ट है सेंट्रियोल्स। तो ये थे कुछ आप लोगों के इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 3 के। अब मैं आप लोगों को इसके नेक्स्ट टॉपिक्स बताती हूँ। एडवांटेज ऑफ प्लांट सेल स्ट्रक्चर, ये इम्पोर्टेंट है। एडवांटेज ऑफ एनिमल सेल स्ट्रक्चर, ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड देन नेक्स्ट जो है आप लोगों का न्यूरॉन्स वाला टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद बेटा आप लोगों का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ये स्टेम सेल, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये थे बेटा आप लोगों के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिन्हें आप लोगों ने फाइनल एग्जाम्स के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और MCQs आप लोगों के ऑलमोस्ट सारे इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जो एक्सरसाइज के MCQs होते हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर जो आप लोग के शॉर्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसमें आप लोग का ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है एंड देन ये वाला। इसके बाद बेटा मैं आप लोग के साथ पैरिंग स्कीम से डिस्कस करूंगी। तो पैरिंग स्कीम के लिहाज से भी आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो टॉपिक प्रिपेयर करने हुए आप लोगों ने भी साथ साथ प्रिपेयर करें। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट ये वाला इम्पॉर्टेंट है। एंड देन आप लोगों के जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में जो टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बताए हैं वो तमाम इम्पॉर्टेंट है। तो ये थे बेटा आप लोग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप लोगों ने अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।